एंड वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज पार्ट नंबर 28 और फाइनली हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ बढ़ चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। अभी पार्ट 28 चल रहा है 3.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। और अब थोड़ा लेक्चर्स बड़े होंगे, लेंदी होंगे, क्योंकि आपको दिखता है पार्ट 28 पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो पार्ट थोड़ा बड़े बड़े करने होंगे ड्यूरेशन के, इसीलिए लेंदी होंगे चैप्टर्स। ठीक है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज निकालना मैंने आपको बताया है। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रोज में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 5 1/2 -1, ये क्या है, कॉलम है, इसको रो में चेंज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रो में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 1/2 -1। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन पहले वाले का। और इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो इसमें भी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो -1 5, 6 ये क्या है, रोज है, इनको कॉलम में रखते हैं। पहले वाली रो को पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरी वाली रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, तीसरी वाली रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए। और ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप कर लेंगे, इसी तरीके का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपको पता है ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा और क्वेश्चन भी हमें बहुत सारे करने हैं, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ चलते हैं। वेरीफाई करना है पहली मैट्रिक्स से, वेरीफाई करना है। पहली मैट्रिक्स ए दी गई है, एलिमेंट है -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स है, सेकेंड मैट्रिक्स है -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1। ठीक है, दो मैट्रिक्स दी गई हैं और क्या बोला गया है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लूंगा सिर्फ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले रहा है, सेकंड आप अपने आप कर लेंगे। उतार दूंगा मैं सेकंड, फिर भी मैं सेकंड कराने वाला नहीं हूँ, आपको खुद से करना होगा। ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बहुत इजी से बताया है। सेकंड क्या पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई मतलब क्या है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए पहला वाला मैं करा रहा हूँ, सेकंड आपको अपने आप करना होगा। जैसे पहला होगा वैसे ही सेकंड होगा। ये बताइए सेकंड पहले करा दूँ फर्स्ट वाला? ठीक है, तो मैं पहला वाला पहले करा देता हूँ, वरना सेकंड करा दो यार, सेकंड थोड़ा टफ लगेगा ना, सेकंड करा देता हूँ। तो a माइनस बी पहले निकाल लेता हूँ। a माइनस बी निकालिए, देखिए ये सेकंड का सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकंड का सॉल्यूशन है, सेकंड में कराने जा रहा हूँ, फर्स्ट वाले को रब कर रहा हूँ, आपको खुद करना होगा। सेकंड देखिए a माइनस बी निकाल लेते हैं पहले। a माइनस बी निकालेंगे तो -1 माइनस +4, -1 +4 क्या होगा, 3 हो जाएगा। 2 -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 -+5 यानी कि 8 हो जाएगा। 5 -1 4 हो जाएगा। 7 -2 5 हो जाएगा। 9 - 0 0, -2 -1 -3, 1 -3 -2, 1 -1 0। ये हमारा a माइनस बी निकल के आ चुका है। कैलकुलेशन अच्छी रखनी होगी आपको भी अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, a माइनस बी हो गया। अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज इसका निकाल देते हैं। रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए। अब क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए पहले, ए ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो पहली रो को पहला कॉलम बना देते हैं, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देते हैं। ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब बी ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, -बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए, -5, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है, 0, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। ये ए ट्रांसपोज है और बी ट्रांसपोज निकल के आ चुका है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अगर हमारा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इसके इक्वल आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो -1 -+4 क्या हो जाएगा, -1 + 4 = 3। 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4।
-2 -1 क्या हो जाएगा -3, 2 -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 -2 कितना हो जाएगा 5, 1 -3 कितना हो जाएगा -2, 3 -5 +5 यानी कि क्या हो जाएगा 8, 9 -0 9 हो जाएगा, 1 -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 9 -0 ये कितना होगा यहाँ पे 9 होना चाहिए, ठीक है 9 है ऑलरेडी, 9 -0 यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई जरूर है, ठीक है। a - b देखते हैं, तो a - b था, 1 -3 करेंगे, ठीक है, तो -2 आएगा। इसका ट्रांसपोज जब करने के लिए जाएंगे तो 9 -0 था, तो 9 -0 भाई यहाँ पे 9 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 9 होगा तो यहाँ पे भी 9 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, a - b का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। क्या देख रहे हैं, a - b का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, वी कैन से दैट हेंस प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, जो कि वेरीफाई करने का था। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट आपको खुद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अच्छे से, होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग अपने आप से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। गिवन है a ट्रांसपोज गिवन है ऑलरेडी, a ट्रांसपोज आपको दिया गया है -3 -2 3 1 एंड 2, और b दिया गया है आपको, b क्या दिया गया है आपको -1 0, और क्या दिया गया 1 और 2। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पता है क्या, यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, क्या निकालना है आपको, फाइंड करना है a + 2b का ट्रांसपोज, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ पे ये आएगी, कुछ लोग कहेंगे भैया यहाँ पे a ट्रांसपोज दिया है, a तो दिया ही नहीं है। भाई एक चीज बताओ, आपको a दिया जाता है, आप a ट्रांसपोज निकालते हो, तो जब आपको a ट्रांसपोज दिया गया तो आप a नहीं निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो। कैसे, इस मैंने क्या एक प्रॉपर्टी बताई थी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक प्रॉपर्टी बताई थी, पता है कौन सी, कि किसी भी ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या निकल के आता है, मैट्रिक्स निकल के आ जाती है। तो ए ट्रांसपोज दिया गया है तो क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज दिया गया है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, -2 3 1 और 2 का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें ए निकल के आ जाएगा हमारा, यानी कि -2 3 1 और 2, ये हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स निकल के आ चुकी है। अब ए मैट्रिक्स निकल के आ चुकी है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, a + 2b फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे, a + 2b। तो a हमारे पास क्या है, -2 3 1 और 2, और 2b क्या हो जाएगा +2b। 2b हम देख लेते हैं, 2b क्या है हमारे पास, 2b अगर देखा जाए तो -2 2 0 और 4, 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, दोनों को जोड़िए। तो -1 -2 क्या हो जाएगा, -4, 1 + 0 क्या हो जाएगा 0, सॉरी 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 और +2 यानी कि 5 हो जाएगा, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। अब हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, -4 1 और 5 और 6, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कैसा लगा जरूर फीडबैक में बताएं। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के पास बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ, ठीक है, पहला वाला पार्ट कराऊंगा, दोनों को अगर एक पार्ट करा दूंगा दोनों आपसे बन जाएंगे। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, पांचवा पार्ट है वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड वाला करा दो या पहला ही करा देता हूँ, पहले में माइनस प्लस भी ज़्यादा है, ठीक है। ए मैट्रिक्स दी गई है,
1 -4 और 3 इसके एलिमेंट है, और बी मैट्रिक्स दी गई है, इसके एलिमेंट है -1 2 और 1। अब पहला वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी आपसे हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए ए बी को पहले निकालते हैं। तो ए बी को निकालेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, क्या होगा, आप भूल चुके होंगे कि भैया यहाँ पे ए बी हमारी किस ऑर्डर की होगी। तो पहले बताना चाहता हूँ, पहले वाली मैट्रिक्स का हम रो लेते हैं, दूसरी मैट्रिक्स को कॉलम लेते हैं। तो पहली वाली मैट्रिक्स की अगर रो देखें तो इसमें कितनी रो है, 3, कॉलम कितने हैं, 1। दूसरी वाली मैट्रिक्स में अगर देखें तो रो कितनी है, 1, कॉलम कितने हैं, 3। तो जो ऑर्डर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3x3 का। क्या निकलेगा, 3x3 का। तो -1 1 इंटू -1 करेंगे -1, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, -4 -1 +4, ठीक है, -4 -4 और 2 -8, -4 इंटू 1 करेंगे -4, 3 -3, 3 इंटू 2 6 एंड 3 बन जा 3। कैसे किया है, 3x3 बन के आ चुकी है। देखिए -1 की पहले वाले एलिमेंट की पहले रो के साथ, पहले वाले एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ, पहले वाले एलिमेंट के तीसरे एलिमेंट के साथ। ऐसे ही दूसरी रो के पहले एलिमेंट की हमने मल्टीप्लाई की है हर एक एलिमेंट के साथ। ऐसे ही तीसरे रो की कह लीजिए, तीसरे रो की कह लीजिए एलिमेंट की हमने पहले वाली रो से मल्टीप्लाई कराई है, ठीक है, या फिर अलग अलग कॉलम कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब ए बी निकल के आ चुका है, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ए बी का ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, -1 2 1। सिंपल, रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं। -4 -3 6 और 3, ठीक है। अब हमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अलग अलग निकालना है। तो हमारे पास क्या है, ए दिया गया है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, 1 -4 3, क्या हो जाएगा, 1 -4 और 3। क्या हुआ, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। बी ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, -1 2 और 1। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होगा, देखेंगे क्या है, एक रो, कितनी रो है, एक रो है, 3 कॉलम है, और इसमें कितने हैं, 3 कॉलम है, ठीक है, एक रो है, सॉरी एक रो है, नहीं 3 रो है, सॉरी यार, एक कॉलम है, ठीक है, 3 रो 1 कॉलम है। तो हमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज चाहिए। बी का हम क्या लेंगे, पहली मैट्रिक्स क्या है इसमें, बी ट्रांसपोज। तो बी का हम क्या लेंगे, बी का हम क्या लेंगे, रो लेंगे। बी का हम क्या लेंगे, रो, और ए का क्या लेंगे, कॉलम। तो 3x3 की मैट्रिक्स यहाँ पे भी बनेगी। तो देखेंगे -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -4 क्या हो जाएगा, +4, -1 इंटू 3 -3, ठीक है, 2 बन जा 2, -2 -8 हो जाएगा, 2 3 जा 6, +1 क्या हो जाएगा, +1 एंड -1 इंटू 4 करेंगे -4, 1 इंटू 3 करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। क्या देखते हैं, ये और ये दोनों इक्वल है, -1 4 -3, -1 4 -3, 2 -8 6, 2 -8 6, 1 4 -4 3, 1 -4 3। तो हम क्या कहेंगे, ए बी का ट्रांसपोज इसके इक्वल आ रहा है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। कुछ लोग कह रहे होंगे आज भैया बहुत उड़ रहे हैं, उड़ तो रहे हैं भाई, इतना पीछे चल ही रहे हैं ऑलरेडी। आपको समझाने के चक्कर में 28 नंबर लेक्चर पे हम लोग 3.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सोचिए किस वे से आपको पढ़ा रहे हैं, तो समझना भी जरूरी है। होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, और सपोर्ट करते रहिए भाई, बहुत जरूरी बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 6 का एक ही पार्ट कराने वाला हूं मैं, दोनों के दोनों पार्ट नहीं कराएंगे, दोनों सेम है, ठीक है। एक पार्ट कराऊंगा, एक पार्ट आपको होमवर्क के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को नोट करेंगे, पहला वाला ही पार्ट करा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, क्या है, ए मैट्रिक्स दी गई है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। क्या करना है, देन वेरीफाई करना है ए इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए किसके इक्वल होना चाहिए, आई के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। वेरीफाई करना है तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज निकालिए, क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और क्या होगा, माइनस साइन अल्फा
कॉस अल्फा। सिंपल वही चीज़, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज किया। ए ट्रांसपोज निकल आया, ए हमारे पास ऑलरेडी है, हम क्या करेंगे ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालेंगे। ठीक है, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकाले और वो हमें किसका इक्वल मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ए ट्रांसपोज क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और ए क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही कॉस इंटू साइन, ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, साइन इंटू कॉस, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब एक प्रॉपर्टी आपने बढ़ी होगी क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के इक्वल। क्या होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे भी 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट हेंस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इनटू A विच इज इक्वल टू I। सो हम कह सकते हैं ये प्रूव हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 के पास बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 के पास बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला पार्ट क्या है, शो करना है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 7 के फर्स्ट पार्ट में शो करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या शो करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। ठीक है, और एक मैट्रिक्स ए गिवन है। क्या है मैट्रिक्स, 1 - 5 1 1 -5 माइनस वाली 1 है 5 -1 2 -1 2 1 5 1 3। इसको शो करना है, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, 7 का सेकेंड पार्ट क्या है, शो करना है स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, शो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या दी गई है, मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 0 -1 1 1 -1 0 -1 1 0। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों का खेल है। ठीक है, चुटकियों का खेल है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है जब भी हम ट्रांसपोज निकालें तो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकाल दीजिए ए का। तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करिए। 1 -1 5, पहली रो को पहला कॉलम बनाए, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देते हैं। और देखेंगे क्या देखेंगे कि जब हमने ए का ट्रांसपोज किया तो हमें किसके इक्वल मिल रहा है, जब हमने ए का ट्रांसपोज किया तो हमें किसके इक्वल मिल रहा है, ए के इक्वल। किसके इक्वल निकल रहा है, ए के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं, hence we can say that when the transpose of a matrix is equal to the matrix and the transpose of a matrix is equal to the matrix, then we can say that it is a symmetric matrix। और वही इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जब भी हम ट्रांसपोज निकालें तो -a के इक्वल आना चाहिए, यानी कि नेगेटिव आनी चाहिए सेम मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज निकालिए। ए ट्रांसपोज जब निकालेंगे, ए हमें मैट्रिक्स है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। और इसका जरा ट्रांसपोज निकालिए तो क्या देखते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब यहाँ से हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। नेगेटिव जब हम कॉमन लेते हैं, नेगेटिव बाहर ले लिए तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 1 -1 -1 0 1
1 -1 0। और जब हमने नेगेटिव कॉमन लिया तो हमें क्या दिखा 0 0 1 1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 1 1 1 -1 0 0। नेगेटिव जब हमने कॉमन लिया तो -a मिल गया हमने क्या, जब हमने ट्रांसपोज निकाला, जब हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला तो हमें क्या मिल गया, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। क्या मिल गया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स मिल चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 9 10 को भी इसी पार्ट में हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, आधे घंटे का अंदर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 को भी इसी पार्ट में वाइंड अप करते हैं। ठीक है, या फिर बता दीजिए आपको अगले पार्ट में वाइंड अप करें, यार प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले ही पार्ट में वाइंड अप करेंगे इसको, एक्सरसाइज को। अच्छा लगा, थोड़ा लेक्चर भी बड़ा था और क्वेश्चन भी अच्छे हुए हैं हमारे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सपोर्ट करिएगा, ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का, अपने लव्ड वंस का। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी।